नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योति श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे भूमि परीक्षण वास्तु विचार। प्रिय मित्रों देखिए, जब भी हम मकान बनाना प्रारंभ करते हैं या कोई छोटा रूम बनाना प्रारंभ करते हैं या बिल्डिंग बनाना प्रारंभ करते हैं या टावर या बंगला इत्यादि कोई भी हम शुभ कार्य जब पृथ्वी पे बनाना प्रारंभ करते हैं तो पहले उस भूमि का परीक्षण करना जरूरी है। क्या वो भूमि आपके लिए शुभकारी है, हितकारी है, क्या अशुभकारी है। तो कुछ इस वीडियो में आपको अद्भुत अद्भुत नियम बताने चल रहा हूँ कि परीक्षण भूमि का कैसे किया जाए। भूमि माने पृथ्वी। हम कोई भी कार्य बनाना निर्माण करते हैं तो पृथ्वी प्रारंभ करते हैं, तो वह जमीन जगह भूमि कैसा है, वहाँ बनाना शुभकारी है कि अपने लिए घातक है, क्या मृत्यु तुल्य कष्ट है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो आपको बताने चला। प्रिय मित्रों, निवेदन है यदि आप अपने चैनल पर नए जुड़े चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है भूमि परीक्षा वास्तु विचार। हर व्यक्ति के मन में ख्याल आता है कि मेरा सुंदर सा मकान हो, छोटा सा बंगला हो या बिल्डिंग टावर इत्यादि हो। तो सबसे पहला कार्य आता है वास्तु में कि जमीन का निरीक्षण, पृथ्वी का निरीक्षण। क्या इस जमीन पे बनाना शुभ कार्य है या हमारा कार्य सक्सेस होगा या बनाते बनाते बीच में कोई संघर्ष हो जाएगा या किसी की मृत्यु हो जाएगा या कोई कष्ट हो जाएगा। ऐसा भी देखा जाता है, कोई घर का निर्माण करता है तो शत्रुता बढ़ जाती है, कोर्ट कचहरी इत्यादि हो जाता है, अग्नि भय हो जाता है घर के अंदर, या किसी की मृत्यु भी हो जाता है। तो सबसे अद्भुत इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि भूमि की परीक्षा होना बहुत जरूरी है और वो कैसे किया जाता है इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको बताने चला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले प्रथम नियम में बताने चल रहा हूँ। कुछ अपना 12 नियम मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। इस 12 नियमों को यदि आप नोट डाउन कर लेंगे और समझ जाएंगे तो कभी भी तकलीफ नहीं आएगा और परीक्षण भी हो जाएगा कि बनाना शुभ है कि अशुभकारी है। प्रिय मित्रों, पहला नियम मैं बताने चल रहा हूँ कि जिस भूमि पर, यानी जहाँ हम मकान बनाना विचार कर रहे हैं या घर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मैं मकान बनाऊं, तो पहला नियम आप देख लें कि जिस भूमि पर हरे भरे वृक्ष पौधे हो, माने हरे भरे वृक्ष पौधे हो, घास आदि हो और खेती की उपज भी अच्छी होती हो। मान लीजिए कोई खेती हो, किसान का जमीन हो, यदि वहाँ उपजाऊ अच्छी होती हो तो वह भूमि जीवित है और सबसे श्रेष्ठ उत्तम माना गया है। फिर एक बार सुन लीजिए कि जिस भूमि पर हरे भरे वृक्ष पौधे घास आदि हो, खेती की उपज भी अच्छी होती हो तो वह भूमि जीवित है, यानी बहुत ही अद्भुत है, उत्तम है और शुभ है। उस भूमि पे आप मकान इत्यादि घर बना सकते हैं। प्रिय मित्रों, यदि अशुभ कब होगा? यदि उस जमीन पे ऊसर, चूहे का बिल, दीमक वाली भूमि हो। जैसे ऊसर हो, जो व्हाइट व्हाइट मिट्टी हो जाता है जमीन का, जो अन्न उपजाऊ नहीं होता, बंजर जैसा हो जाता है। यदि ऊसर जमीन हो, चूहे की बिल वाली जमीन हो, दीमक वाली भूमि हो, तो उबड़ खाबड़ के दाम से, उबड़ खाबड़ माने कभी बड़ा हो, कभी छोटा हो, कहीं घटा हो, कहीं ऊंचा हो, उबड़ खाबड़ वाली भूमि हो, या कांटेदार पौधे वृक्षों वाली भूमि हो। यस, जहाँ आप मकान बनाना चाह रहे हैं वहाँ कांटेदार माने कटीला पदार्थ वृक्ष हो, पौधे हो, यह भूमि जो है मृत है, भूमि त्याज है। उस भूमि पे मकान, घर, बंगला, बिल्डिंग, टावर इत्यादि बनाना नहीं चाहिए। एक बार मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ, ऊसर वाली भूमि, चूहे की बिल्की वाली भूमि, दीमक वाली भूमि, ऊबड़ खाबड़ कांटेदार पौधे वृक्षों वाली भूमि मृत होती है, वह त्याज है, अशुभ है। उस जमीन पे मकान इत्यादि बनाना कतई नहीं चाहिए। प्रिय मित्रों देखिए, कुछ मैं जमीनों का लक्षण यहाँ लिखा हूँ। ऊसर वाली और चूहे वाली बिल वाली भूमि, जहाँ ऊसर जिस जमीन पे हो और चूहे का बिल, जहाँ चूहे लोग अपना घर बनाए हो, मिट्टी निकलता है वहां से, तो ऊसर वाली और चूहे की बिलों वाली भूमि धन का नाश करता है। अगर ऐसे जमीन पर हम मकान बनाते हैं तो आपका धन का नाश होगा, अत से जो है व्यक्ति मायूस कर जाता है। बावी माने दीमक वाली भूमि, जिस जमीन में दीमक लगे हों, अगर वहां हम मकान बनाना प्रारंभ करते हैं तो पुत्र का नाश करने वाली भूमि होती है। वहां जो है पुत्र का नाश होता है, संतान का नाश। इसलिए दीमक वाली जमीन पे कभी भी भूल करके मकान ना बनाएं। प्रिय मित्र, आगे बढ़ते हैं। 5वां नियम, अगर जिस जगह हम मकान बनाना प्रारंभ कर रहे हैं वहां देखें पहले कि फटी हुई वाली भूमि हो, यानी मैंने आपको दिखाई देगा कि जमीन फट गया है या स्क्रैच दिखाई देगा, मोटे मोटे आपको होल दिखाई देंगे, तो फटी हुई वाली भूमि
मरण देने वाली होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली होती है। फटी वाली भूमि पे कभी भी भूल के मकान न बनाए। प्रिय मित्र आगे बढ़ते हैं। 6वां नियम, हड्डियों से युक्त भूमि। अगर आप वहाँ हड्डी निकलता है या आप जब भी मकान बनाना प्रारंभ करते हैं हड्डी इत्यादि दिखता है तो ऐसी भूमि क्लेश देने वाली होती है भूमि। अगर वहाँ मकान बनाते हैं तो आपस में फैमिली में माता पिता पुत्र भाई बंधु में क्लेश रहेगा, मतभेद रहेगा, वो शुभकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 7वां, गड्ढे वाली भूमि विनाश करने वाली होती है। गड्ढे माने आप मकान बना बहुत गड्ढा हो नीचे, इसलिए कभी भी नीचे स्तर की भूमि वाली जगह को मकान बनाना नहीं चाहिए। अगर गड्ढेदारी आपका जमीन है, बहुत गड्ढा है, नीचा है, वहां आप मकान बनाना प्रारंभ करोगे वो जो है विनाश करने वाली भूमि होती है। प्रिय मित्रों 8वां नियम जो मैं बताने चल रहा हूं, ये भूमि की परीक्षण किया जाता है। मान लीजिए सब तो ठीक है, क्या इस जमीन पे बनाना उचित है कि नहीं है, इस भूमि पे हम मकान बनाएं कि न बनाएं, तो उसका कुछ लक्षण है। भूखंड के मध्य में, यानी जो आपका जमीन है उसके मध्य में जहां आप मकान बनाना प्रारंभ कर रहे हैं, भूखंड के मध्य में माने पृथ्वी जितना भी आपका है, जहां आप बनाना चाहते हो, जितना स्क्वायर फीट आपका जगह है, उसके एकदम मध्य में 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदें। समझ सरलता से अपने हाथ से 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदें और फिर खोदी हुई सारी मिट्टी पुनः उसी गड्ढे में भर दें। यदि गड्ढा भरने से मिट्टी शेष बच जाए तो समझ लीजिए वह सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम भूमि है। प्रिय मित्रों समझ लीजिए, जो आप 1 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा, पहले आप गड्ढा खोद लीजिए और पूरे गड्ढे में से मिट्टी निकाल लीजिए, पुनः फिर उस गड्ढे में मिट्टी भर दीजिए। अगर मिट्टी कुछ शेष बच जाता है, भरने के बाद शेष बच जाता है, तो सबसे श्रेष्ठ भूमि माना गया है। यदि मिट्टी बराबर हो, माने गड्ढे बराबर हो, भरने के बाद मिट्टी नहीं बचता है, तो मध्यम बताया गया है। यदि गड्ढे में मिट्टी कम हो जाए, माने मिट्टी कम पड़ जाए और गड्ढा दिखाई दे, तो समझ लीजिए वो जो है त्याज भूमि है, वहां भूल करके भी मकान इत्यादि बनाना प्रारंभ न करें। ये अद्भुत नियम मैं आपको बताया हूं कि गड्ढे खोद लें, मिट्टी पुनः डाल दें। अगर मिट्टी कुछ शेष बच जाता है गड्ढे से तो श्रेष्ठ उत्तम है। अगर बरोबर बचता है, मिट्टी नहीं बचता है, गड्ढा बरोबर हो जाता है तो मध्यम है। अगर गड्ढा दिखाई दे और मिट्टी कम पड़ जाए भरने से गड्ढे से, तो उस जमीन पे कभी भी भूल के मकान बंगला इत्यादि कुछ भी कार्य न करें, वो अशुभ कार्य होता है। 9वां नियम बताने चले मित्रों, गड्ढा खोद करके पुनः ऐसे ही नियम करना है आपको कि 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा अपने हाथ से नाप के गड्ढा खोद लें और गड्ढा खोद के उसमें पानी भर दें, पूरा फुल पानी भर दें गड्ढे में। और पानी भरने के बाद उत्तर की दिशा में 100 कदम चलें। आप जो है गड्ढे को खोद के उसमें पानी भर दें और पानी भरने के बाद जिस स्थान पे गड्ढा हो उस स्थान से उत्तर के साइड में, उत्तर दिशा में 100 कदम चलें। लौटने पर देखें यदि गड्ढे में पानी उतना ही रहे तो बहुत ही शुभ माना गया है। यदि पानी आधा रहे तो मध्यम माना गया है। यदि पानी बहुत कम रह जाए, माने न के बरोबर रह जाए पानी, तो बहुत ही अशुभ है। ये नियम आप समझ लीजिए कि गड्ढे में पानी उतना ही रहे तो सर्वश्रेष्ठ है, आधा रहे तो मध्यम है, और न के बरोबर बहुत कम रह जाए तो अशुभ त्याग है। उस जमीन पे मकान भूल करके त्याग न बनाए। प्रिय मित्रों दूसरा नियम उसमें बता रहा हूँ कि आप क्या करिए, यही नियम लगेगा। गड्ढा जो है बरोबर खोद दें, 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ गहरा। सायंकाल खोद के उसमें पानी भर दें, माने जब गोधूली बेला हो, शाम का बेला हो, तो गड्ढे में पूरा पानी भर दें और घर पे चले जाएं। और सुबह आकर के वही जगह पे देखें, यदि पानी दिखे, थोड़ा भी पानी दिखे तो बहुत ही शुभ है, अद्भुत है, वहां श्रेष्ठ कार्य है। उस जगह पे जमीन आप मकान बना सकते हो, बंगला बना सकते हो, रूम इत्यादि सब कार्य कर सकते हो। यदि वहां कीचड़ दिखाई दे तो मध्यम है, माने गीला गीला सिर्फ दिखाई दे तो बहुत ही मध्यम है, तो भी बना सकते हैं लेकिन मध्यम है। यदि वहां दरार दिखे, पानी एकदम खत्म हो जाए और उस जमीन जो गड्ढा फटा हुआ आपको दिखाई दे, यदि दरार दिखाई दे तो उस जमीन पे कभी भी भूल के मकान ना बनाए। ये नियम आप करके देखें। सायंकाल गड्ढे में पानी भर दें, अपने घर पे जाएं, सुबह करके देखें, यदि उस गड्ढे में थोड़ा बहुत पानी दिखे तो सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम है। अगर कीचड़ दिखे तो मध्यम है, लेकिन यदि दरार दिखे, पानी न दिखाई दे और जमीन फट गया उसमें से, तो वो त्याज है। उस जमीन पे भूल करके भी कभी भी मकान इत्यादि ना बनाए। प्रिय मित्रों
अगला नियम बताने चल रहा हूं, 10वां नियम आपको परीक्षण करने के लिए और बता रहा हूं। भूमि में यानी जिस जमीन पे आप मकान बनाना प्रारंभ कर रहे हो तो उस भूमि में पहले मूंग, गेहूं, सरसों, तिल, जौ ये अन्न बो दीजिए। आप उस जमीन में भूमि के अंदर मूंग, गेहूं, सरसों, तिल, जौ बो दीजिए। अब आपको नियम क्या देखना है, यदि वे बीज 3 रात में अंकुरित हो तो सबसे श्रेष्ठ उत्तम बताया गया है, 5 रात में अंकुरित हो तो मध्यम बताया गया है, और 7 रात में अंकुरित हो तो भूमि अधम बताया गया है। उस भूमि पे भूल करके भी मकान इत्यादि बनाना प्रारंभ न करें, वो जमीन जो है दूषित है। 3 दिन में अंकुरित होता है सर्वश्रेष्ठ है, 5 दिन में भी अंकुरित होता है तो मध्यम है, लेकिन यदि 7 दिन में अंकुरित होता है बीज तो उस जमीन पे भूल करके भी मकान ना बनाए। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। 11वां नियम, जिस भूमि में जब आप बनाना प्रारंभ करते हो, खुदाई प्रारंभ करते हो, कुछ लक्षण अगर आपको दिखाई दे जो मैं बताया हूं, अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे तो भूल करके मकान इत्यादि वहां बनाना प्रारंभ ना करें। जिस भूमि में खुदाई करते समय आपको भस्म दिखाई दे, हड्डियां दिखाई दे, भूसी दिखाई दे, बाल इत्यादि दिखाई दे, कोयला दिखाई दे निकले, तो ये सब भूमि जो है त्याज है। ऐसी जमीन पे भूल करके मकान ना बनाएं। फिर से बता रहा हूँ, भस्म, हड्डी, भूसी, बाल, कोयला निकले तो उस भूमि पे जगह पे मकान इत्यादि बनाना प्रारंभ ना करें, ये अशुभ है। प्रिय मित्रों, यदि भूमि से लकड़ी निकलेगा, जैसे आप खुदाई कर रहे हो, मकान बनाना प्रारंभ कर रहे हो और जैसे ही खुदाई हुआ, नींव वगैरह खुदाई किए, यदि भूमि में से लकड़ी निकलेगा तो समझ लीजिए अग्नि का भय होगा। अगर आप जहां मकान बना रहे हो, खुदाई कर वहां अगर आपको लकड़ी निकलता है मिट्टी के अंदर से तो अग्नि का भय लगा रहता है। यदि हड्डी दिखाई दे, हड्डी निकले तो कुल का नाश होता है। अगर आप जिस जमीन पे मकान बनाना प्रारंभ करते हो उस जगह से यदि हड्डी निकले तो कुल का नाशक होता है, कुल का नाश करता है। यदि खुदाई के समय में आपको वहां सर्प निकले तो चोर का भय रहता है, उस घर में चोरी हो सकता है, चोर का हमेशा भय लगा रहता है। और यदि कोयला निकले तो रोग या तो मृत्यु भी हो जाता है व्यक्ति का। जब कोयला दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि रोग बढ़ सकता है या तो मृत्यु हो सकता है। यदि भूसी निकले तो धन का नाश होता है। प्रिय मित्रों, सबसे उत्तम क्या होता है, मैं यहाँ लिखा हूँ, यदि आप खुदाई करिए, जब जमीन की आप खुदाई करते हो, नींव आप जो बनाना प्रारंभ करते हो, और जब मकान खुदाई करते समय यदि भूमि में से पत्थर, ईंट, कंकड़, शंख आदि निकले तो सबसे उत्तम और शुभ माना गया है। फिर आप समझ लीजिए कि जब भूमि में से जब आप खुदाई करेंगे, अगर आपको पत्थर दिखाई दे, ईंट दिखाई दे, कंकड़ दिखाई दे, शंख दिखाई दे, ये सब आदि चीजों का दिखाई जब दे तो समझ लीजिए कि सबसे उत्तम और शुभकारी जगह है। उस भूमि पे आप मकान, घर, बंगला इत्यादि बनाना प्रारंभ कर सकते हो और बहुत ये शुभकारी है। प्रिय मित्रों, ये जो मैं वीडियो बताया हूँ ये लक्षण आप अपने हिसाब से घर पे कर सकते हैं। ये अद्भुत नियम है। इसके पहले मैंने बताया कि आप कब वास्तु करें, गृह प्रवेश कब करें, भूमि पूजन करें, इस सब मैं वीडियो बता चुका हूं। इसी श्रृंखला को मैं ऐसे आपको आगे सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। आज का जो मुख्य जो मैंने बताया कि भूमि परीक्षा, वास्तु विचार, तो ये नियम बहुत जरूरी है कि क्या वह जमीन बनाने योग्य है कि नहीं है, शुभकारी है कि हानिकारक है। ये नियम मैं बताया। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।